भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संघ में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं शब्द रूप। शब्द रूप का आपका 41वां खाका है ईकारांत पुल्लिंग। ईकारांत अवली था, अब ईकारांत है। ठीक है, क्या है? ईकारांत। बड़ी की मात्रा रह गए, अभी छोटी की मात्रा चल रहा था, बड़ी की मात्रा चले। प्रधि के रूप चले गए, आज शब्द रूप में सातों विभक्ति में चलेगा। अब आप समझ लीजिए, कहीं कहीं कुछ शब्द ऐसे हैं कि उसमें इस टाइप बातें होती है। जैसे योह करके रहता है, योह करके होता है, मैंने बताया था। यहाँ आम राम शाम होता है, यहाँ शू करके आता है, यहाँ भ्याम 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 रह गए हैं, ओ करके है, यहाँ ओ करके है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। चलिए, प्रधि का रूप है प्रधि, प्रध्यो, प्रध्या। यहाँ भ्याम भ्याम कर दीजिए। हाँ, प्रधि भ्याम, प्रधि भ्याम हो गया ना, प्रधि भ्याम हो गया। अब यहाँ तीनों में भी वही सेट खाएगा, प्रधि भ्याम। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर प्रध्यो रहेगा, प्रध्यो, प्रध्यो। ठीक है, प्रध्यो। यहाँ रहेगा प्रध्याम, प्रध्याम। कभी कभी याम करके सप्तमी भी आता है, ध्यान दीजिएगा। याम प्रधीषु, प्रधीषु, यही से रहता है। छोटी ई की मात्रा में भी यही सा है इकारांत में, और ईकारांत में भी यही सा है। ठीक है, और उसके बाद आप समझ लीजिए चतुर्थी पंचमी में भ्या भ्या करके है। हाँ, प्रधिभ्य और प्रधिभ्य। ठीक है, भ्याह करके है, भ्याह करके। ठीक है, और आपको बताएं यो करके है, यो। प्रध्यो। प्रध्यो करके है, प्रध्यो। ठीक है, ये लाइन 2 लाइन कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा और है। प्रध्यो हो गया। अब यहाँ आप ध्याह करके लीजिए, प्रध्या, प्रध्या, प्रध्या और प्रध्या। ये है ना, विसर्ग रहेगा, प्रध्या। और तृतीया में प्रधिभि, प्रधिभि। आई और भी रहता है तृतीय बहुवचन में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रधिभि, प्रधिभि, ये बड़ी मात्रा रहेगा, जान लीजिएगा। ठीक, प्रतिभि, प्रधिभि हो गया, ये खाका पूरा हो गया। अब इधर देखते हैं, प्रधि, प्रधि है, बड़ी की मात्रा है ना, प्रधि, प्रध्यो, प्रध्या, प्रधीम। द्वितीय विभक्ति में यम करके आ जाएगा, यम। प्रधीम नहीं, प्रध्यम है यार, ई किया हो गया है, प्रध्यम। प्रधि, प्रध्यो, प्रध्या। अब यहाँ प्रध्या, प्रध्या जान लीजिएगा, 2 रूप बनेगा, तो यही यहाँ भी बन जाएगा, पंचमी षष्ठी तुरंत बनेगा। प्रध्या, प्रध्या बना लीजिए, प्रध्या और प्रध्या, 2 रूप बना है।
अब आप समझ लीजिए प्रध्या प्रध्या ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। प्रध्या शब्द 4 बार आया है, जान लीजिएगा। प्रध्या बराबर 4, ये प्रध्या बराबर, ये आप ऐसे मिलान कर लिया करिए इसे, ठीक है, क्योंकि आपका यह दोनों मिलता जुलता रहेगा। अब तृतीयम देखिए प्रध्या रहेगा, प्रध्या प्रध्या, और इसमें प्रध्ये, ठीक है, प्रध्य प्रध्य प्रध्या, प्रध्य हो गया। और सप्तमी में आप देखिए प्रद्धि, प्रद्धि, ठीक है। संबोधन में क्या रहेगा? हे प्रधी, हे प्रधी, कहने का मतलब संबोधन में प्रथमा और इसमें अंतर आता था, इसमें अंतर नहीं है, ये भी ध्यान देना, इसमें और संबोधन में अंतर नहीं है। अब आपका खाका बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रध्यो प्रध्या, हे प्रध्यो, हे प्रध्या, ठीक है। इष्ट। अब आप गलती कहाँ करते हो, आप समझ लीजिए थोड़ा, ऐसा में गलती कर देते हो, कभी कभी समझ में नहीं आता कौन सा रहता है। ये प्रध्याम है तो इसमें भी गलती कर सकते हो, कहेंगे प्रध्याम या सप्तमी के है क्या। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पर प्रध्याम इकारांत शब्द मिलेंगे तो आपको प्रध्यामयाम करके आएगा, ठीक है। प्रधिभ्य, प्रदिभ्या भ्या भ्या करके आएगी, चतुर्थी बहुवचन में आएगा, चतुर्थी पंचमी बहुवचन है, चतुर्थी बहुवचन ही तो है, ये पंचमी बहुवचन है, तो पंचमी बहुवचन में भी, चतुर्थी बहुवचन में भी प्रदिभ्य आएगा। और प्रदिभि आई और भी, कभी कभी आई की मात्रा आ जाता है और कभी कभी जो है भी करके आता है। प्रध्या प्रध्या करके है, ठीक है। चलिए इसमें आ जाइए, आओ करके आएगा, इसमें प्रध्यौ प्रध्यौ, प्रदिभ्याम प्रदिभ्याम प्रदिभ्याम, इस टाइप है ना तीनों। चतुर्थी पंचमी षष्ठी द्विवचन, चतुर्थी तृतीया, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन, ठीक है। यहाँ आप लिख देंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, अरे यार, प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया द्वितीया एक वचन, अद्वितीया द्विवचन, अद्वितीया बहुवचन, ठीक है। इस टाइप तृतीया एक वचन, तृतीया द्विवचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी द्विवचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी एक वचन, पंचमी द्विवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, षष्ठी द्विवचन और षष्ठी बहुवचन, और सप्तमी एक वचन, सप्तमी द्विवचन और सप्तमी बहुवचन। अष्टमी जान ही रहे हो, संबोधन प्रथमा माता है। चलिए ठीक है, अब आप समझ लीजिए, यहाँ प्रध्या प्रध्या है, यहाँ भी द्वितीया बहुवचन प्रध्या, प्रथमा बहुवचन प्रध्या, पंचमी एक वचन प्रध्या, पंचमी षष्ठी एक वचन प्रध्या, ठीक। सिर्फ सप्तमी में आपको प्रद्धि हो जाएगा, प्रद्धि, और यहाँ योह करके रहेगा, ध्यान देना थोड़ा सा, प्रध्यो, यहाँ प्रधिभ्याम प्रधिभ्याम प्रध्यो प्रध्यो प्रध्याम प्रद्धीषु। अब यहाँ थोड़ा दोनों में ध्यान देना, प्रध्या या करके रहेगा आक मात्रा, यहाँ एक ही मात्रा रहेगा, ठीक है, वही बात है। प्रद्धि जान लीजिए बड़ी मात्रा है, क्योंकि वही शब्द वही शुरू है, तो वही शुरुआत विसर्ग मार दीजिए, हो गया। प्रद्धि प्रध्यो प्रध्या, प्रध्यम प्रद्धो प्रध्या,
प्रद्या प्रदिभ्याम प्रदिभ्यि, प्रद्धे प्रदिभ्याम प्रदिभ्या, प्रद्या प्रदिभ्याम प्रदिभ्या, प्रद्धि प्रद्धयोः प्रध्याम, प्रद्धि प्रद्धयो प्रध्याम। ठीक है, इस टाइप है। नहीं तो इस टाइप याद करो, प्रद्धि प्रध्यम प्रध्या, प्रद्धे प्रध्या प्रध्या प्रद्धि हे प्रद्धि। ठीक, प्रध्यो प्रध्यो प्रद्भ्याम 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 हो गया 3 बार। प्रध्यो प्रध्यो हे प्रध्यो, प्रध्या प्रध्या पृथ्वी प्रद्भ्या प्रद्भ्या प्रदिभ्या प्रदिभ्या प्रध्याम प्रदीषु प्रध्या। तो कहने का मतलब आपका काम बन जाएगा। ध्यान देना, आपको द्वितीय बहुवचन में कभी फंसाते हैं, क्या रहेगा? प्रध्या रहेगा प्रथमा एक वचन में, पंचमी षष्ठी में रहेगा प्रद्धि शब्द आएगा षष्ठी एक वचन में। ठीक है, अब आप सुधी का ए भी देखेंगे। दूसरा आप सुधी देखेंगे, सुधी, सुधी शब्द इसी में मिलाइए। अब देखिए सेम सेम है भैया। अब देखेंगे सुधी, सुधीम, सुध्यम, सुध्यम, सुध्यम रूप बनेगा सुधीयम, और बाकी पहले अंतर नहीं, सुधी है, सुधियम, सुधिया, सुधे, सुधे हो गया ना, और सुधिया, सुधिया और सुधी, 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 सुधे ई रे रूप बनेगा सुधी। ठीक है, अब सुधयो, सुधयो, सुधिभ्याम, सुधिभ्याम, सुधियोभ्याम, सुधिभ्याम, सुधिभ्याम, और सुधयो, सुधयो हे सुधयो, और उसके बाद सुधया, सुधया, जैसे यहाँ प्रध्या प्रध्या सुधया सुधया, और सुधिभी, सुधिभ्या सुधिभ्या सुधिभ्या, और सुधियाम, सुधीश, शुद्ध्या। इस टाइप है भैया। सुधी मीन पंडित होता है, प्रधि मीन अच्छा होता है। अब सखी के देख लीजिए, सखी का तो आप कल ईकारांत में देखे थे, छोटी एक मात्रा, लेकिन ईकारांत में ही सखियाम इच्छति, सखी की तरह इच्छा रखने वाला। अब इसका रूप थोड़ा सा दूसरी टाइप में है, जान लीजिएगा। सखी का रूप है सखा, सखायो, सखाया, सखा, यहाँ सखा रहेगा, सखा, सखायो, सा खा यो, और सखाया, सा खा या, हो गया। इस टाइप है। अब सखायाम, 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 सखायाम कभी कभी आम करके सप्तमी में भी आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सखायाम, सखायाम नहीं यम है, यम, सखायाम, सखायाम, सखायो, सखायो सही है, और सख्यो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सखाया है तो यहाँ सख्य है, इस टाइप। ठीक है, सख्या, सख्या करके आएगा, और सख्या जैसे पद्या है तो सख्या सही है, और पदिभ्याम है सखीभ्याम रहेगा, पद भी है तो असख भी रहेगा। ठीक है, सख्ये प्रध्य है तो सख्य सही है, सख्य भी रहेगा, सख्य, सखीभ्याम, सखी, सख्यु, सख्यु। अब यहाँ प्रध्यो प्रध्यो है तो सख्यु सख्यु रहेगा, सख्यु और सख्यु। ठीक है, सख्यो सख्यो है, प्रध्यो प्रध्यो, सख्यो सख्यो, सख्याम है, प्रध्याम सही है, और सखीसु सखीसु सही है। सुधी हो गया और सखी हो गया,
सखी, सुधी, और सखी का हो गया सखी का रूप ही इसी तरीके से है, कहीं कहीं थोड़ा सा है। अब सख्यु है, प्रध्या प्रध्या 4 रूप बनता है, लेकिन सख्यु सख्यु यह 2 रूप अलग है, सख्या अलग है। अब देखो सख्या, सखायो, सखाया, सखायम, सखायो और सख्या, सख्या करके आएगा द्वितीय बहुवचन में। और सख्या और सखीभ्याम सखीभी, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्या, सख्या सखीभ्याम सखीभ्या, और सख्या सख्यो सख्याम, सखी सखी करके है, हाँ, सखी और सखियो, सख्यो सख्यो और सखीशु। अब यहीं आप ईकारांत में जाएंगे तो जो सखी का रूप है यहीं बगलिए लिख लो ईकारांत के शब्द को, ईकारांत के, और ये तो ईकारांत है। और इसमें आप जाएंगे तो हो जाएगा सख्यो, ईकारांत में हरऊ, ठीक है, सख्यो हो जाएगा। यही में ज़्यादा अंतर आ जाएगा, ठीक है, और तो बाकी सब ठीक है। और यहाँ भी आएगा अंतर भैया, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ईकारांत के हिसाब से यहाँ आप देखेंगे तो सखी नाम हो जाएगा, सखी नाम, सखी नाम, और यहाँ सखीशु हो जाएगा, सखीशु, सखीशु आ जाएगा, हाँ, छोटी मात्रा लग जाएगी। और सखी नाम है, यहाँ सख्याम रहेगा तो यहाँ सखी नाम रहेगा, छोटी मात्रा वाला, ठीक है। चलिए ठीक है, आज अब यहीं तक रहेगा। आप लोग जल्दी जल्दी तीनों देख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हाँ, कम समय में ज़्यादा सा लाभ लीजिए और फालतू क्या बताएं क्या नहीं। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए ईकारांत के और भी शब्द बने हैं, जैसे सखी मिक्षत, सखी सख्यो सख्या, हे सखी हे सख्यो हे सख्या, संघम सख्यो सख्या, इस टाइप है, ठीक है। लोनी शब्द बनेगा, छामी बनेगा, प्रस्तीमी, इसी प्रकार के प्रधि के समान सब रूप चलेंगे। कल आपका 42वां है भाग, और हमारा तो भाग जो चल रहा है 4 ही है, लेकिन ईकारांत उकारांत के शब्दों के अनुसार ईकारांत आएगा, उकारांत आएगा, तब बड़ा उक मात्रा आएगा, उकारांत आएगा, तब रीकारांत आएगा, ठीक है। रीकारांत बाद एकारांत आएगा, ऐकारांत आएगा, हाँ, एकारांत है, तब ओकर एका ऐका नहीं है, सिर्फ एका है और ओका है, ओ और औ है। एकारांत तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है, एकारांत नहीं है। तब ईकारांत नपुंसकलिंग है। और भी शब्द जो बन रहा है आप देखेंगे, सब कुछ शब्द एक तरफ से ले चलेंगे। आपकी इच्छा है, आपकी टाइम है, अवश्य देखते रहें, पूरा लाभ उठाइए। और क्या बताएं, भाग 4 है, कल भाग 5वां रहेगा उकारांत के लिए, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए सब याद कर लीजिए, ध्यान करिएगा, इसमें कुछ करना नहीं। बाबूराम सक्सेना में ही टिक लगाते जाइए, गोला पेंसिल से करते रहिए, ये दोनों कर दीजिएगा, ये तीनों कर दीजिए, ये कर दीजिए, जिससे कि आपको ध्यान रहे। चौथे पंचवें बहुवचन कभी भी बताते हैं साहित्य पढ़ाते समय, चाहे वो गद्य पद्य पढ़ाते समय, श्लोक पढ़ाते समय, हम अवश्य बता देते हैं कि कौन सी विभक्ति कौन सा रूप है। चतुर्थी पावर बता देते हैं, जान लीजिए, चावर पावर 1 बताते हैं, चतुर्थी एक वचन कह दीजिए, चतुर्थी बहुवचन है, 4 पावर बहुवचन कह देते हैं, तृतीय, हाँ, सप्तमी अगर बहुवचन करें 7 पावर 3 रहेगा, षष्ठी बहुवचन 6 पावर 3, इस टाइप आप जानते रहें। छोटा सा क्ल्यू, जिससे कि उतने बड़े बड़े मतलब लाइनों में नहीं जगह रहती है, तो इसीलिए शॉर्टकट बनाया गया है। अवश्य आप इसका लाभ उठाएं, जानते रहें, तब जाके आपका काम बनेगा। बहुत जानते रहें तब जाके आपका दिसंबर तक पेपर होने वाला है।
आपका पेपर हो जाएगा। आप लोग का बढ़िया बढ़िया, आप लोग अभी से लग जाइए, एकदम जान लीजिए। हाँ, अब आप कहते हैं स्लीप वेल, सोना हो तो जागिए। स्लीप वेल एक तकिया है, आप देखे होंगे कहीं लिखा है, उसके एडवर्टाइज में लिखा रहता है सोना है तो जागिए। तो वही हाल इसमें भी है, टीजी टीम भी। सोना है तो जागिए, अच्छी नींद लेना है, टीजी टीम हो जाएगा, अच्छी नींद आएगी, तब बढ़िया सारे यार सुकून मिलेगा। हाँ, तो सोना है तो अभी से जग जाइए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए जो हो सके। जल्दी अगर हो रहा है, तीनों को सब अलग अलग बताएंगे, एक के बार में होता है सब बता दें। हाँ, उसके बाद आप जो है क्या करेंगे, और एक दिन आप प्रत्यय मिलेगा, एक दिन आपको शब्दरूप मिले, नहीं तो शब्दरूप पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे, कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए एक दिन प्रत्यय, एक दिन शब्दरूप, एक दिन प्रत्यय। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।